हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली बीपीएससी का चेयरमैन परमार रवि मनु भाई जी ने बोला है कि ऐसा अभी कोई कंफर्म नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये रिजर्वेशन का कुछ इशू चल रहा है। बिहार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बढ़ाया था, उसको बिहार का हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके रिलेटेड से कुछ इशू चल रहा है, इस चलते नोटिफिकेशन आ नहीं पा रही है दोस्तों। लेकिन कैलेंडर में 30 सितंबर को एग्ज़ाम पीटी लेने के लिए बात की गई है, तो हम लोग को ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को ही होगी, क्योंकि कैलेंडर में वो दिया गया है और बीपीएससी 1 महीना पहले भी नोटिफिकेशन देकर एग्ज़ाम ले सकती है। तो दोस्तों, इस बीच में हम लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों? जैसा कि बोला जाता है कि लास्ट में तो हम लोग सोर्स ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी एक सोर्स, मैक्सिमम 2 सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। ऐसे एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स ही रखना चाहिए। तो हम लोग के अभी जैसे रामबाण बोला जाता है कि इस एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्या है, ऐसे शॉर्टकट तो कुछ है नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोग तो भी कुछ कर सकते हैं अच्छा फोकस वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बीपीएससी का देखा जाए तो मैक्सिमम सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, बिहार स्पेशल से आते हैं, साइंस से 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं और करंट अफेयर से आते हैं। तो हम लोग के, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और साइंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका पीटी क्लियर है दोस्तों। तो बिहार स्पेशल, साइंस और करंट के लिए क्या करना है दोस्तों? बिहार स्पेशल के लिए अनीसा मैम, ऐसा कुछ एसडीएम है, मुझे नाम कंफर्म याद नहीं आ रहा है, क्राउन का बुक आता है, वो मेंस का भी वो बुक आता है उनका। तो बिहार स्पेशल के लिए क्राउन का बुक ले सकते हैं और उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। बिहार स्पेशल हो गया दोस्तों, उसमें हिस्ट्री आपको अप्रोक्स नेशनल का ही है, कुछ कुछ बिहार का स्पेशल पढ़ना होता है, तो उसको आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। सेकंड आइए आप करंट अफेयर। करंट अफेयर आप रेफ़र कर सकते हैं दोस्तों दृष्टि का, एडिटोरिया का, परफेक्शन आईएएस का या किसी और का, मगर आपको एक ही करंट अफेयर एक ही इंस्टीट्यूशन का रेफ़र करना चाहिए। ये नहीं कि एडिटोरिया का भी कर लिया, परफेक्शन का भी कर लिया और अलग किसी और का भी कर लिया। आपको एक ही इंस्टीट्यूशन का करना चाहिए और उसको बार बार करना चाहिए। करंट अफेयर में तो मैं बोलूँगा दोस्तों कि आप किसी दोस्त, जो आपको निजी दोस्त है आसपास हो, उससे आप डिस्कशन करो, वो ज़्यादा आपको गेनफुल होगा, आपको याद ज़्यादा रहेगा। तो करंट अफेयर के लिए कोई एक सोर्स करे, उसको बार बार रिविज़न करें। अगर परफेक्शन आईएएस का मंथली मैगजीन आता है, एडिटोरिया का 15 डे कर के आता है, 15 डे 1 महीना का 2 आता है, तो आप ये सब का रेफ़र कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग साइंस पे दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि 68-69 में बहुत ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा आने लगी है। तो साइंस के लिए आपको साइंस एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर भी आपको जोड़ देना है, क्योंकि अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होने लगा है। डायरेक्ट साइंस जो कि लुसेंट से पूछता था पहले, वो अब नहीं पूछ रहा है। साइंस एंड टेक में भी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूशन का वीडियो रेफ़र कर सकते हैं या क्लास नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आईएएस का साइंस एंड टेक का एक लास्ट में वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं और उससे नोट्स बनाकर उसको बार बार रिविज़न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और जो मुख्य विषय है, जैसे हिस्ट्री तो सब बनाते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, सब बनाते हैं, लेकिन जहाँ दिक्कत होती है साइंस टेक, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सब अगर आप बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और साइंस अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका पीटी कोई नहीं रोकने वाला है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी तरह का इस चीज़ से रिलेटेड क्यूरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।